सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एक बहुत अच्छा सर्वे, जो प्रैक्टिकल सर्वे है आपका प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण जिसको कहा जाता है, उसके बारे में आज की कक्षा में हम सीखेंगे। क्या होता है प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण और किस तरीके से इसके माध्यम से किसी एक क्षेत्र का सर्वे किया जाता है और उसका क्षेत्रफल निकालने के साथ साथ उसके एंगल्स मापे जाते हैं कि कितने डिग्री के एंगल पर कौन सा क्षेत्र है, कौन सा दिशा किस एंगल पर है, उसके बारे में इस सर्वेक्षण से हमको पता चलता है। तो इस सर्वेक्षण का नाम है प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण। इसका नाम प्रिज्मीय कंपास क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो उपकरण आपको दिखाई दे रहा है मेरे पास, ये जो उपकरण आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं प्रिज्मीय कंपास। क्या बोलते हैं इसको? प्रिज्मीय कंपास इसको कहा जाता है। इसको देख लीजिए आप अच्छी तरीके से। ये प्रिज्मीय कंपास जो है ये आपको क्षेत्रफल और किसी भी स्थान के एंगल को मापने के लिए उपयोग में लिया जाता है। सबसे पहले इसको देखते हैं हम, इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले इस पर एक कैप लगी होती है जिसको ढक्कन कहते हैं इसका, ताकि इसके अंदर कोई कचरा या धूल मिट्टी वगैरह ना लगे। इसको कैप कहते हैं। ये देख लिया आपने, आप सभी पता है क्या कहते हैं इसको, क्या उपयोग है इसका, और सभी जानते हैं आप। फिर इसके बाद मेन चीज़ ये हमारी है, ये उपकरण का नाम है प्रिज्मीय कंपास। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए आपको एक ये गोल वृत्त सा दिखाई दे रहा होगा। ये 360 डिग्री वाला एक कंपास है। क्या ये 360 डिग्री लिखी हुई है इसमें, और इसमें बीच की जो ये रेखा आपको दिखाई दे रही है, इस पर एक तरफ नॉर्थ लिखा हुआ है, एक तरफ साउथ लिखा हुआ है। नॉर्थ और साउथ यानी कि उत्तर दिशा मापने के लिए ये कंपास इसमें लगा हुआ है। चुंबकीय प्लेट कहते हैं इसको। ये चुंबक के माध्यम से जो उत्तरी ध्रुव है उसको दर्शाती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव इन दोनों को दर्शाती है। एक तरफ एन लिखा हुआ है, एक तरफ इसके एस लिखा हुआ है। साथ ही साथ इसके जो चारों तरफ ये जो आपको प्लेट दिखाई देगी, इसके चारों तरफ डिग्री में माप लिखे हुए हैं, अंश जिसको बोलते हैं। 0 से लेकर के 360 डिग्री का, यहाँ से एन से 0 शुरू होता है और यहाँ जाते हुए यहाँ 180 और वापस यहाँ घूमते हुए 360 डिग्री इस पर अंकित किए हुए हैं। उसमें हमको किसी भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका दिक्मान हम निकाल सकते हैं। दिक्मान बोले तो उसका बीरिंग निकाल सकते हैं कि वह जो क्षेत्र है, वह जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो किसी स्थान से या उत्तर दिशा से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, वामावर्त बना रहा है या दक्षिणावर्त बना रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने जान लिया। इसमें बीच में एक पिन लगी हुई होती है जो कि आपने प्रिज्मीय कंपास में देखी हुई होगी। इसके बाद इसमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। देखिए, एक ऑब्जेक्ट 13, एक ऑब्जेक्ट 13। इसमें क्या है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट वेन यानी कि दृश्य फलक। इसको दृश्य फलक के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, एलिडेड आपने देखा होगा, एलिडेड की तरह एक लगा हुआ होता है और इसमें एक झिरी होती है, धागा लगा हुआ होता है। ठीक है, हॉर्स हेयर जिसको बोलते हैं, वैसे धागा होता है आमतौर पे। फिर इसके बाद यहाँ पर इसमें प्रिज्म लगा हुआ होता है। देखिए यहाँ एक ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, इसमें एक प्रिज्म लगा हुआ होता है और इसके ऊपर एक कटी हुई झिरी आपको दिखाई दे रही है। देखिए कटी हुई झिरी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से अपनी आँख को रखते हैं और इस धागे की सिध में अपने ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं। अपने ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यहाँ से इसकी सिध में ऑब्जेक्ट को देखते हैं। फिर इसके नीचे यहाँ पर एक होल है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको कहते हैं आई होल। क्या बोलते हैं इसको? आई होल। यहाँ अपनी आँख रख करके हमने ऑब्जेक्ट को देख लिया, यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को देख लिया और इसकी सिध में हमने ऑब्जेक्ट को देख लिया। हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सर्वेक्षण दंड है या किसी कोने को हमने देखा है, उसको देख लिया हमने। देखने के बाद क्या करेंगे, उसी एंगल पे यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट वेन, ये जो आई होल है हमारा, आई होल में अपनी एक आँख को लेके जाएंगे हम और देखेंगे कि वह कितने डिग्री का एंगल बनाता है उत्तर दिशा से। ठीक है, इसको जैसे स्थापित करेंगे हम, उत्तर दिशा से उसके एंगल हमको पता चल जाएगा इसके माध्यम से। ठीक है, ये प्रिज्म लगा हुआ है। यहाँ पर जितने भी डिग्री लिखी हुई है वो सब उल्टी लिखी हुई है। आईना देखा है ना हमने, आईने में हमने अपनी शक्ल देखते हैं तो हमको उल्टा दाएं का बायां, बायां का दायां दिखाई देता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो प्रिज्म लगा हुआ है वह भी उल्टा दिखाई देता है हमको। ठीक है, यहाँ पे जो मान लिखे हुए हैं वह उल्टे लिखे हुए हैं और ये प्रिज्म हमको सीधा करके और बड़ा करके दिखलाता है उसको। ठीक है, इतना हमारा काम हो गया। इसके बाद अगर मान हमको सही पढ़ने में नहीं आ रहे तो इसके माध्यम से हम इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसमें एक नॉब लगा होता है, इसके माध्यम से हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं ताकि हम मान सही तरीके से पढ़ सकें। साथ ही साथ इसमें प्रिज्म के नीचे इसमें धूल या मिट्टी ना जाए, इसलिए एक कैप लगी हुई होती है छोटी। इस कैप को हटा देते हैं तो प्रिज्म हमको डायरेक्ट डिग्री पर ले जाएगा। इसको बंद कर देंगे तो हम वो बंद हो जाएगा। ठीक है, इसका सिर्फ इतना सा उपयोग है ताकि इसमें धूल मिट्टी के कण ना जाएँ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसमें 2 जो है गूगल्स लगे हुए होते हैं ये, ताकि हरे और नीले कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग यह है कि जब हम सर्वे करते हैं तो सर्वे के दौरान कभी कभी धूप भी आती है। धूप की वजह से इसमें रिफ्लेक्शन ना आए, इस वजह से इनको लगा रहते हैं। जैसे हम धूप में निकलते हैं तो काले कलर का, हरे कलर का इस तरीके से चश्मा लगा के निकलते हैं ना, ताकि धूप की सीधी किरणें या धूप से जो आने वाला रिफ्लेक्शन है वो हमारी आँखों पर ज़्यादा असर ना डाले। इस वजह से इसको लगाया जाता है और कोई इसका उद्देश्य नहीं है। तो इसके बारे में लगभग सारी चीज़ें आपको
पता चल गया। इसको बेंड करने के लिए यहाँ पर कब्जा लगा हुआ होता है दोनों तरफ, ठीक है। इसमें भी है देखो, ये इसको ऊपर कर लिया और इसको नीचे कर लिया इस तरीके से। तो ये तो ही प्रिज्म की बात, प्रिज्म जो हमारा कंपास है उसकी बात। प्रिज्म इसको कहते हैं और कंपास इसकी जो प्लेट है उसको कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद और ऑब्जेक्ट जो हमको आवश्यकता पड़ेगी उनमें सभी नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम प्लेन टेबल सर्वे में अब तक करते हुए आए हैं। आपने कक्षा 11 में, कक्षा 12 में, उसके अलावा अन्य कक्षाओं में भी आपने देखा होगा। और नॉर्मल चीज़ें हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हमारी दैनिक दिनचर्या में काम आने वाली चीज़ें इसके सर्वेक्षण में उपयोग में ली जाती है। दूसरी चीज़ देख लेते हैं हम। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ यह है स्पिरिट लेवल। आप सभी को अच्छी तरीके से पता है स्पिरिट लेवल क्या होती है। स्पिरिट लेवल इस प्रिज्मिक कंपास को जब हम लगाते हैं तो उसकी लेवलिंग करने के लिए काम में आती है, ठीक है। स्पिरिट लेवल है, इसमें अल्कोहल भरा हुआ होता है या पारा भरा हुआ होता है, उसमें एक पानी का बुलबुला छोड़ दिया जाता है और बुलबुला अगर मध्य में आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि इसका स्पिरिट, इसका जो लेवलिंग है वो बिल्कुल सही हुई है। अगर वो मध्य में नहीं है, ऊपर की तरफ है, तो वहाँ से हम उसको नीचा करेंगे। हमेशा ये बुलबुला जो है ऊंचाई की तरफ जाता है। बोतल में आपने देखा होगा, बोतल में पूरी को पानी को भर के थोड़ा सा उसमें पानी कम भरा जाता है तो उसमें बुलबुला बन जाता है और वो बुलबुला हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। हम उसको लेवल करेंगे, अगर आड़ी रख देंगे बोतल को तो बुलबुला बीच में आ जाएगा। जब बीच में आएगा तो समझ लीजिए वो लेवल सतह है बिल्कुल, ठीक है। इसी तरीके से इसका काम है स्पिरिट लेवल, आप खूब समझते होंगे इसको। फिर इसके बाद ये आपको पता है, इसको कहते हैं चिमटा और साहुल, ठीक है। चिमटा और साहुल, इसका क्या काम है? इसका काम है जब हमारा प्रिज्म जो हमने त्रिपाद पर उसको लगाया है प्रिज्म को, तो त्रिपाद पर प्रिज्म को लगाने के बाद इसका एक सिरा, तो ये जो इसकी नोक है, ये वाली नोक, ये तो हमारे प्रिज्म का केंद्र बताएगी। यानी कि अभी जो मैंने आपको बताया था प्रिज्म, उसकी जो बीच की जो धुरी थी उसको बतलाएगी। और इसी की सीध में देखिए, इसी की सीध में बिल्कुल ये वाला जो लगा हुआ होता है साहुल, ये आपको बतलाएगा धरातल का केंद्र। यानी कि ये केंद्रीकरण के काम आने वाली चीज़ है। इसको कहते हैं चिमटा, इसको कहते हैं साहुल। ये आपने अक्सर मिस्त्रियों के पास देखी होगी जो हमारे भवन निर्माण में काम करते हैं, ठीक है। इसका क्या उपयोग है? इसका उपयोग है सिंपल सा, जो हमारा कंपास है उसका केंद्र मापना, और इसका क्या है, उसी कंपास की सीध में जो धरातल है उस धरातल का केंद्र मापना, ठीक है। इसके बाद और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है इसमें। और इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात कर लें तो दो चीज़ और होती है। धरातल का जो केंद्र है, जहाँ केंद्र आएगा इस पिन को हम वहाँ पर गाड़ देंगे ताकि हमको निशान मालूम रहे कि कौन सा निशान हमने लगाया है। इसके बाद अन्य जो दूसरी चीज़ है वो चीज़ क्या है? ये फीता। फीता आप सभी इससे परिचित हो। कौन सा फीता है? ये 30 फीट का फीता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है देखिए 30 मीटर का। कितना है? 30 मीटर का फीता होता है आमतौर पर, और 15 मीटर वाला का भी उपयोग करते हैं। अगर छोटे क्षेत्र का हम सर्वे कर रहे हैं तो उसमें 15 मीटर वाले फीते का उपयोग कर लेंगे, और बड़े क्षेत्र का अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो उसमें 30 मीटर वाले फीते का उपयोग अक्सर किया जाता है। बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्रफल का हम अगर सर्वे कर रहे हैं तो उसमें और ज़्यादा बड़े फीते का इस्तेमाल करें। हालांकि बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्रों के लिए प्रिज्मिक कंपास सर्वेक्षण का उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। इसके अलावा साहुल पिंड आप सभी परिचित हैं, उससे साहुल पिंड भी होते हैं, सर्वेक्षण दंड। इसके अलावा सर्वेक्षण दंड होते हैं, उससे भी आप सभी परिचित होंगे। सर्वेक्षण दंड हम जहाँ पर जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वहाँ पर उसको गाड़ दिया जाता है। ये इसको भी देखिए अक्सर हम गलती करते हैं इसको समझने के लिए, तो इसको भी समझ लेना चाहिए। इसमें देखिए एक ये पट्टी होती है, अक्सर इसको जो है प्लास्टिक से बनाया जाता है आजकल, तो पहले इसको फाइबर वगैरह से बनाया जाता था, उससे पहले कपड़े के चला करते थे। तो इसमें देखिए एक तरफ तो आपको मीटर दिखाई देंगे, जहाँ पर आपको लंबी लंबी दूरी पर संख्या दिखाई देगी वो मीटर होता है। आमतौर पर हम कपड़ा लेने जाते हैं तो 1 मीटर इस तरीके से नाप के देता है ना वो, तो सेम उसी तरीके से 1 मीटर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए ये देखिए 1 मीटर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक तरफ तो इसमें मीटर में संख्या लिखी हुई है, ये देखिए 90 सेंटीमीटर, ये 80 सेंटीमीटर, इस तरीके से, ठीक है। और दूसरी तरफ इसको पलट लेंगे हम तो दूसरी तरफ हमको दिखाई देगी संख्या किस में? ये संख्या हमको दिखाई देगी इंच में। ये इंच है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इंचों में संख्या आपको दिखाई देगी। और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये फिट आ गया, 1 फिट, ठीक है। ये क्या है? 1 फिट। इस तरीके से ये 2 फिट। इस तरीके से हम दूरी फिट में भी नाप सकते हैं और मीटर में भी नाप सकते हैं। तो हमने 4-5 चीज़ों को देख लिया। इसके बाद ट्राइपॉड होता है। ट्राइपॉड भी आप सभी समझते हो। ट्राइपॉड कैसा होता है? त्रिपाद स्टैंड जिसको बोलते हैं। त्रिपाद स्टैंड में आपको बतला दूँ क्या इसका ट्राइपॉड होता है। इसमें ये केप लगी हुई होती है। ट्राइपॉड देख लीजिए आप एक बार कैसा होता है इसका। ये देखिए ट्राइपॉड, इसमें एक ही लकड़ी के 3 सिरे इसके किए हुए होते हैं। इसमें ऊपर ये जो इसका कैप होता है ताकि इसमें धूल मिट्टी वगैरह ना जाए और ये ख़राब ना हो। इस ट्राइपॉड को हम फैला लेंगे ज़मीन पर इस तरीके से। त्रिपाद स्टैंड है ये। अब देखिए इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। इसमें सबसे पहले आपको जो क्या दिखाई देगा, ये देखिए
यहाँ पर 3 पैर इसके दिखाई दे रहे हैं। ये तो कैप मैंने आपको बताई दी, इसमें ढक्कन है ताकि इसको ढका जा सके आसानी से। इसमें देखिए एक धुरी पिन होती है बीच में, ये गोल सा एक लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होता है ये। इसके माध्यम से इसको रोटेट किया जा सकता है, ठीक है। चारों तरफ 360 डिग्री में इसको रोटेट किया जा सकता है। अगर हमारा प्रिज्म जो है लगा हुआ है वो अगर गलत एंगल में लगा हुआ है तो वापस प्रिज्म को हटाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम यहाँ से घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये भी रोटेट होता है। देखिए हम जब इसको प्रिज्म पर लगाएंगे, प्रिज्म को इस पर लगाएंगे, प्रिज्म कंपास को, तो प्रिज्म कंपास को घुमाने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ इसको घुमाना है ताकि चूड़ियाँ इसमें कसी जाए। देखिए चूड़ियाँ भी है इसमें ताकि उसको कसा जाए। अब हम इसको लगा के देखते हैं प्रिज्म को किस तरीके से प्रिज्म इसमें लगाया जा सकता है। देखिए ये प्रिज्म कंपास है हमारा, और इस प्रिज्म कंपास में इसमें भी नीचे चूड़ियाँ होती है, देखिए आपको दिखाई दे रही होगी। इसको सिंपली इस पर रख देना है इस तरीके से, और रखने के बाद आप इसको नहीं घुमाना, ठीक है। हालांकि घूमता है ये, लेकिन घुमाना नहीं। घुमाना किसको है? घुमाना आपको इसको है। इस तरीके से इसको कस सकते हैं। ये कसा में आ चुका है, पूरा हमने इसको कस दिया है। अब कसने के बाद देखिए ये जाने का नहीं है कहीं भी, अच्छी तरीके से हमने इसको कस दिया है। इसको ये घूमता है, ठीक है। अब इसके माध्यम से हम इसको पूरा घुमा सकते हैं। ये भी घूम रहा है और हमारा प्रिज्म भी घूम रहा है। अब देखिए क्या होता है। अब सबसे पहले इसमें हमको उत्तर दिशा जो है वो निर्धारित करनी पड़ेगी कि उत्तर दिशा इसमें कहाँ आती है। तो उत्तर दिशा देखिए, इसको हम समतलन कर लेंगे सबसे पहले इसका, ताकि हमारी जो उत्तर दिशा है वो डिफ्लेक्ट ना हो। उत्तर दिशा को मापने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका समतलन करना आवश्यक है। समतलन करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास स्पिरिट लेवल है। स्पिरिट लेवल को सिंपल से इसके ऊपर रख देंगे और देखेंगे कि पानी का बुलबुला जो है वो सही दिशा में है या नहीं। पानी का बुलबुला फ़िलहाल बीच में नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा मूव करेंगे। ये देखिए अब लगभग पानी का बुलबुला सेंटर में हमको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से इसको करने के बाद हम इसको घुमाएंगे और ऐसे भी इसका समतलन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ भी लगभग जो है हमारा समतल सही है, ठीक है। ये देखिए लगभग सही है। और इस तरीके के, यानी कि हम इसको एक बार इस तरीके से और एक बार इस तरीके से दोनों तरफ से इसका समतलन करेंगे। और समतल जब सही हो जाएगा फिर स्पिरिट लेवल का काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। स्पिरिट लेवल का काम ख़त्म होने के बाद अब हम उत्तर दिशा निर्धारित कर लेंगे, जो कि ऑटोमेटिकली निर्धारित हो जाएगी। देखिए ये अपने आप जो इसकी जो ये प्लेट है ये उत्तर दिशा को आपको निर्धारित करके बतलाएगी। देखिए उत्तर दिशा इसमें निर्धारित है। उत्तर दिशा निर्धारित होने के बाद जो अगला हमारा काम है, वो अगला हमारा काम क्या है? इसका केंद्रीकरण करना। क्या काम है? इसका केंद्रीकरण करना। तो केंद्रीकरण करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? साहुल और कांटे की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसको भी हम देख लेते हैं, साहुल और कांटे को। तो ये हमारे पास साहुल भी है और कांटा भी है, चिमटा यानी कि। तो इसका यूज़ कैसे करेंगे? देखिए इसको हम सिंपली लगाएंगे इस पर, इस तरीके से। जो इसका केंद्र है उस केंद्र पर हम लगाएंगे ऐसे। इसको हम यहाँ से लगाएंगे इस तरीके से कुछ। ये देखिए इसमें हमने लगा दिया है। ये बिल्कुल इसकी नोक पर होना चाहिए। इसकी जो केंद्र है इस केंद्र पर इसको होना चाहिए, ठीक है। इसके केंद्र पर हमने लगा दिया है ये। और इसके केंद्र पर लगाने के बाद हम देखेंगे कि जो साहुल है हमारा, उस साहुल किस एंगल को दर्शा रहा है, ठीक है। जहाँ साहुल दिखाई दे रहा है आपको, उसी को हम धरातल का केंद्र मानेंगे, क्योंकि ये जो है हमारा प्रिज्म कंपास जो लगा हुआ है इसको हम धरातल का केंद्र मानेंगे, ठीक है। इसको क्या मानेंगे? धरातल का केंद्र। तो जैसे ही हमको धरातल का केंद्र मालूम चल जाएगा, धरातल का केंद्र मालूम चलते ही हम सिंपली इसमें क्या कर देंगे, ये निशान लगा देंगे। इस पर क्या लगा देंगे? निशान। जहाँ है हमारा वहाँ पे हम निशान लगा देंगे। ये लीजिए हमने निशान लगा दिया है, ज़मीन के अंदर इसको गाड़ दिया है, ताकि हमको पता चल सके भाई हमारा जो धरातल का केंद्र है वो यही है, ठीक है। फिर इसके बाद इतना सारा काम करने के बाद अब हमारी सर्वेक्षण की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है। देखिए एक बार देख लीजिए आप किस तरीके से लगा हुआ है। ये हमारा केंद्र है और ये हमारा धरातल का केंद्र है, ठीक है।